और अगर आप मोहम्मद साहब के खिलाफ ये बात कह रहे हो तो मोहम्मद साहब केवल भारत के मुस्लिमों को नहीं है, मोहम्मद साहब तो पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए हैं। सो ये सारी चीजें, और एक व्यक्ति अगर ये कर रहा है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। मुस्लिम समाज ने इस देश के लिए खून दिया है। जब से नरसिंहानंद का वो गुस्ताखी वाला वीडियो वायरल हुआ है, तब से हर जगह बवाल ही बवाल नजर आ रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले यही देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, एक के बाद एक वीडियो हमें मिल रहे हैं कि जिसमें लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रही हैं लोगों ने। और इसी के दरमियान हमें एक वीडियो हमें और मिला जो कि है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का, जिनको आप जानते ही होंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि इससे देश में नफरत फैल सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए, और भी इन्होंने बहुत कुछ कहा। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आज का ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए देखते हैं इस वीडियो को कि भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए इस वीडियो को। और अगर आप मोहम्मद साहब के खिलाफ ये बात कह रहे हो तो मोहम्मद साहब केवल भारत के मुस्लिमों को नहीं है, मोहम्मद साहब तो पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए हैं। सो ये सारी चीजें, और एक व्यक्ति अगर ये कर रहा है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। मुस्लिम समाज ने इस देश के लिए खून दिया है, इतिहास इस बात का गवाह है। कोई ये कही सुनी बातें नहीं है, कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास है जो लिखा हुआ है, जो दुनिया जानती है। केवल भारत के लोग नहीं, दुनिया जानती है। और भारत पे तो पत्थर में लिखा, इतना बड़ा पत्थर इंडिया गेट पे है। वो मुस्लिम समाज के लोग तो देश की आजादी के लिए 64,000 से ज्यादा लोगों ने जो अपनी जान दी, लाखों में है, लेकिन 64,000 के तो नाम ही लिखे हैं इंडिया गेट पर। कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है, उसे मोहम्मद साहब के विषय में पहले जान लेना चाहिए कि अगर मोहम्मद साहब को कोई पढ़ ले तो शायद उनके ऊपर इस प्रकार की विवादित टिप्पणी नहीं करेगा। मेरा मानना है कि शायद आपने पढ़ा होगा, इसीलिए आपने इतनी बड़ी बात कही है। मैं चाहूंगी कि आप बताएं दर्शकों को कि अगर उनको पढ़ लेंगे तो क्या बदलाव होगा। मैं नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी। 28 सितंबर को जब देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा था, तो इसी दौरान गाजियाबाद में एक आयोजन रखा गया, जहां यति नरसिंहा राय को भी बुलाया गया, नरसिंहा आनंद को बुलाया गया, और इस दौरान उनसे मंच पर बोलने को, संबोधन करने को कहा गया। जब वो मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत इस बात से कही कि अगर कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो इसे रिकॉर्ड जरूर कर लेना। हर साल दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। मैं मानता हूं कि रावण की कुछ गलती थी, मगर मेघनाथ और कुंभकर्ण की तो कोई गलती नहीं थी। दोनों पूरी तरीके से निर्दोष थे। यहाँ तक कि उनमें से एक तो बहुत बड़ा विज्ञानी था और दूसरा बहुत बड़ा चरित्रवान था। अगर जलाना ही है तो इन तीनों के पुतले को ना जलाकर दशहरे पे आप मोहम्मद पैगंबर के पुतले को जलाइए। फिर क्या था, ये टिप्पणी आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई, और अब लगातार नरसिंहानंद के अरेस्ट की बात चल रही है। लगातार लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है सर कि नरसिंहानंद का ये कहना कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को ना जलाकर अब जलाना है तो मोहम्मद पैगंबर के पुतले को जलाओ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि इस देश में जो कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत फैलाने में तुला हुआ है, वाकई में ऐसे लोगों को इस देश में या इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो केवल और केवल धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। और दुख इस बात का है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लगातार इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोगों को किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो क्या इसको यह माना जाए कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का इनको समर्थन हासिल है? इससे तो लगता है ऐसा ही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ने ऐसे लोग छोड़े हुए हैं जो इस तरह की नफरत फैलाए हैं। आपने इस वीडियो को देखा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब आप इस पर अपनी राय जरूर दें कि आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही अपडेट लेना चाहते हैं, हर टाइम जैसे ही कोई नया अपडेट हमको मिलेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।